नमस्कार एंड वेलकम। मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं पावर पैक पॉडकास्ट। जैसा कि आज के इस टाइटल एंड थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की जो कि यूएसए में हैं। एंड ऑफ कोर्स आज हमारे साथ है करण। सो हाय करण, वेलकम टू द पॉडकास्ट। या हाय यश। आज हम करण से बात करेंगे यूएसए के बारे में कि यूएसए में लाइफ कैसी होती है एज एन स्टूडेंट एंड क्या क्या चीज़ें वो फॉलो करते हैं ड्यूरिंग स्टडीज एंड एवरीथिंग। सो करण, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप यूएसए क्या पर्पज से गए थे, यानी स्टडी पर गए थे, वर्क परमिट पर गए थे, एंड अभी आप वहाँ पर कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं और किस में अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। या सो मैं यूएसए आया हूँ स्टूडेंट वीज़ा पे, जो कि उसको F1 वीज़ा कहते हैं। ओके। और मैं यहाँ पे मास्टर्स करने आया हूँ, सो मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एट एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके यस, तो आप अभी एरिजोना में हैं एंड लाइक जो आपका जो और ये पर्टिकुलर आपने जो कोर्स ऑप्ट किया उसके लिए आपका बैकग्राउंड क्या था, लाइक कॉमर्स था या साइंस था। तो मेरा साइंस था, उसके बाद मैंने 12th साइंस किया है, उसके बाद मैंने बैचलर्स इन सिविल इंजीनियर किया है ओके। और अभी मैं मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले करण, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एज एन स्टूडेंट जब आपने यूएसए का प्लानिंग किया, सो ऑन एन एवरेज अगर कोई भी स्टूडेंट यूएसए आना चाहता है फॉर एनी जनरल कोर्स, यानी कि कोई भी कोर्स हो, वो चाहे एक बेसिक कोर्स हो, एक एडवांस हो या एक प्रोफेशनल कोर्स हो या कोई पर्टिकुलर फील्ड के लिए स्पेशलाइजेशन के लिए आ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज कैन यू जस्ट ब्रीफ अस अबाउट कि अप्रोक्सीमेटली कितना कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट, कि ये इतना मिनिमम तो होता ही है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप स्टडी का ट्रैवल कर रहे हैं फॉर यूएस। तो ऑन एन एवरेज लाइक 15 to 20 lakhs होता है नॉर्मली। आई कोई नो। भी स्टूडेंट जैसे या कंप्यूटर साइंस करने आ रहा हो, या मैं जैसे मतलब, और डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी यू चूज। सो जैसे मेरा एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो थोड़ा ये मतलब नोन यूनिवर्सिटी है और थोड़ा मतलब अच्छा रैंक, मतलब टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। तो मेरा थोड़ा ज़्यादा है फीस स्ट्रक्चर। इट्स लाइक $50,000 मेरा है टू ओ। ईयर्स का, पूरा मास्टर्स। तो नॉर्मली जैसे अभी कैलिफोर्निया में मेरे जो फ्रेंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर में कर रहा है, वो भी उसका उसका है, उसका पूरा हुआ है 25 lakhs में, लाइक नियरली लाइक $40,000, $35 to $40,000 का उसका मास्टर्स हो गया है। राइट। तो डिपेंड्स ऑन द कॉलेज यू चूज और एंड द कोर्स। ओके सर करण, आई वांट टू आस्क कि नॉर्मली इंडिया का एक स्टडी का जो स्ट्रक्चर है, एजुकेशन का स्ट्रक्चर अलग है, तो सेम लाइक यूएस में किस तरह का स्ट्रक्चर है और किस तरह से वहाँ पर एग्जाम्स होती है एंड रिगार्डिंग असाइनमेंट्स, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर तो कैसा है कि इंडिया में ऑनलाइन एग्जाम्स तो मतलब अभी अभी स्टार्ट हुई है, आई कैन से कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जो ऑनलाइन अडेप्ट किया है, बट यूएसए में तो काफ़ी टाइम से चल रहा है रिगार्डिंग असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन होते हैं वहाँ पर, एंड जो हमारी एग्जाम्स है वो भी सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। सो व्हाट अबाउट दैट? सो किस तरह से स्ट्रक्चर रहता है रिगार्डिंग एजुकेशन? तो यूएसए में अपने सारे सब्जेक्ट जो जो भी अपने कोर्स लेते हैं, मैक्स टू मैक्स ऑनलाइन ही होते हैं। ओके। ऑफलाइन बहुत कम होते हैं एग्जाम्स जो भी अपने लेते हैं। और असाइनमेंट्स भी सब ऑनलाइन सबमिट करना होता है। मतलब कुछ 2-3 सब्जेक्ट होंगे तुम्हारे पूरे सेमेस्टर में जो तुमको पेन एंड पेपर एग्जाम होगा, और पेन एंड पेपर ही तुमको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। ओके। मोस्ट ऑफ द थिंग्स तुम जो भी तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है उसमें ही तुम अपलोड करते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस करंट असाइनमेंट्स का किस तरह से स्ट्रक्चर रहता है? जैसे नॉर्मली यार इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम लोग किसी का भी असाइनमेंट मेरे फ्रेंड ने बनाया तो मैं डायरेक्टली कॉपी कर लूंगा उससे, या खुद से आई जस्ट नोट डाउन या डुप्लीकेट करके हम कई बार वो भी सबमिट कर देते थे। जस्ट जोक्स अपार्ट, बट ऑफकोर्स कनाडा में कुछ अलग स्ट्रक्चर था असाइनमेंट्स का, और इंडिया का कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर है रिगार्डिंग असाइनमेंट्स एंड सबमिशंस। व्हाट अबाउट यूएसए? यूएसए में किस तरह का स्ट्रक्चर रहता है? लाइक इज इट सिमिलर टू कनाडा? क्योंकि कनाडा में भी ऐसा था कि वहाँ पर अगर आप कुछ भी प्लेगरिज्म वाला बहुत ज़्यादा चलता है कि अगर आप प्लेगरिज्म में अगर पकड़े जाते हो तो उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सो यूएसए में किस तरह से रहता है? तो यूएसए में यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट है। तो अपने असाइनमेंट अपने खुद से करना पड़ता है, किसी का कॉपी नहीं कर सकते। अगर ओके। कॉपी करेंगे तो प्लेगरिज्म अपने असाइनमेंट उस पे गिर जाता है। ओके। और अपने को कैसा होता है कि 2 चांस होते हैं तुमको। अगर 2 बार तुमको कंटिन्यूसली प्लेगरिज्म गिर गया तुम्हारे उसके ऊपर रिकॉर्ड पे, तो तुम सीधा इंडिया भेज देते हैं यहाँ पे। नो, क्या? या मतलब पूरा इंडिया लाइक भेज देते इंडिया भेज देते हैं? या
तुम हो गया, तुम्हारा डिग्री वहाँ पे कट हो जाता है, मतलब कुछ कैंसिल हो जाता है। मतलब वो डिपोर्ट करते हैं या वो जस्ट नॉर्मली या आपको? नहीं, डिपोर्ट करके इंडिया भेज देते हैं डायरेक्ट। मतलब ये एक क्योंकि बहुत बड़ा या ऑफेंस हो गया इन एडमिशन शॉर्ट। एडमिशन या एडमिशन ही कैंसिल कर देते हैं वो लोग। अरे बाप रे, मतलब दिस इज समथिंग या रियली न्यू, क्योंकि या अगर यार कोई ट्रैवल कर रहा है टू यूएसए फॉर स्टडी पर्पस, सो हम्म मेक श्योर टू डोंट हम्म गेट इनटू प्लेगरिज्म। अगर अब आप पकड़े जाते हो तो आपको इंडिया हम्म डिपोर्ट कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स एक बार अगर आप पे डिपोर्ट का वो स्टैंप लग जाता है, देन यू नो दैट कि वो कितना हार्मफुल रहता है फॉर हमारे फ्यूचर ट्रैवल्स के लिए। या तो मेक श्योर लाइक ये मेरे को पर्सनली ये जानना था कि यार ये प्लेगरिज्म वाला किस तरह से वर्क करता है। इस ये मतलब एक काइंड ऑफ अ क्राइम एंड एक सीरियस ऑफेंस हो गया वहां पर, राइट? हम्म। एंड तो हाँ, ये लोग यहाँ पे उसको क्राइम के नीचे ही कंसिडर करते हैं। ओके, सो या सो अगर तुम कुछ कर रहे हो तो जैसे इसमें दो क्राइटेरिया होते हैं। जैसे अभी तुम अगर सच में तुमने खुद का किया है और तुम वहाँ पर फिर भी तुम्हारे पर मतलब प्लेगरिज्म गिरा है, तो जैसे अपने कोर्ट में होता है, जैसे अपने अपना खुद का अपने केस लड़ रहे हैं, राइट, वैसे यहाँ पे कम्युनिटी होती है, यहाँ की प्लेगरिज्म की उनकी कम्युनिटी होती है। ओके, तो अपने वहाँ पे अपील कर सकते हैं, अगर तुम रियली तुमने तुम्हारा खुद से किया, तुमने कॉपी नहीं किया है, राइट, तो यू कैन जस्ट अपील देम एंड देन यू कैन फाइट फॉर योर सेल्फ, दैट तुम प्रूफ दिखा सकते हो कि नहीं ये मेरा खुद का काम है, मैंने खुद से किया है, कॉपी नहीं किया है। राइट। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्लेगरिज्म गिर गया तो अपने हो गया, अपने कुछ नहीं हाँ, कर मतलब सकते। उसके लिए हम लोग फाइट यू कर सकते हैं। या या वो लोग तुमको चांस देते हैं, मतलब नॉर्मली 14 डेज का तुम्हारे पास पीरियड होता है। वो 14 डेज में तुम उनको अपील कर सकते हो कि नहीं ये मेरा खुद का है, मैंने ऐसे किया है, मैंने ये किया है करके अपने बता सकते हैं ऐसा। और मतलब जैसे मैंने बोला तुमको कि 2 या 3 चांस होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है। जैसे मेरी राइट, यूनिवर्सिटी 3 चांस है। 3 चांस के बाद दे विल जस्ट कैंसिल योर एडमिशन एंड देन दे विल सेंड यू बैक टू इंडिया। राइट, सो और जैसे पहला एक बार प्लेगरिज्म गिर गया, तो नॉर्मली एक सब्जेक्ट में गिरता है तो डायरेक्ट जीरो हो जाता है उस सब्जेक्ट में तुमको, ओके, तो तुमको मार्क्स नहीं मिलते। अगर फिर से दूसरी बार भी गया तुम्हारा प्लेगरिज्म, तो तुम्हारे जो मार्कशीट में होता है उस पर तुमको स्टार आ जाता है ओके, कि या सो तुम्हारा ग्रेड जो जैसे डिग्री होता है उस पर तुमको स्टार आ जाता है कि इस पे इसको प्लेगरिज्म गिरा है, सेकेंड राइट। चांस। थर्ड चांस पे तुमको इंडिया भेज देते सो मतलब ये भी एक काफी सीरियस ऑफेंस है। एंड रिगार्डिंग हैं। सोर्स, जैसे कि कनाडा के असाइनमेंट्स में कैसा रहता है कि आपने अगर कहीं से भी अपना पर्टिकुलरली कुछ सोर्स से, आपने एक जेन्युइन सोर्स से अगर आपने कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की अपने असाइनमेंट के लिए, तो कनाडा में ऐसा है कि कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद या एकदम लास्ट में कुछ पेज रहता है हम्म जिसमें आपको सारे सोर्स मेंशन करने पड़ते हैं, चाहे वो हम्म लिंक्स हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर एड्रेस हो या कुछ। ये वाली स्ट्रक्चर भी इसमें रहता है यूएस वाले एजुकेशन सिस्टम में। हाँ। तो क्या जैसे अभी मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ एक, तो रिपोर्ट में जितना मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ ऑनलाइन से, हम्म, नॉर्मली अपने कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते रिपोर्ट को। ओके, वो रिपोर्ट पढ़ के उस पर तुमको क्या समझ में आया वो तुम रिपोर्ट लिखो। और ये रिपोर्ट मैं कहाँ से लिया, मतलब अपने रेफरेंसेस करके लास्ट में, जैसे तुमने बताया कनाडा में कैसा होता है, राइट। सेम सोर्स अपने यहाँ पे हम लोग रेफरेंस बोलते हैं। तो वो रेफरेंस के हिसाब से रखते हैं, वो जी जहाँ से भी अपनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो पूरा लिंक अपने रखते हैं उस रेफरेंस के अंदर। वैसा ओके। होता है सीन। एंड रिगार्डिंग यही सेम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्टडीज़ वाले स्ट्रक्चर की ही, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें केयरफुल रहना पड़ता है। जैसे कि एक तो प्लेगरिज्म वाली आपने बताई, और साथ ही साथ कि अगर हमने कहीं से कुछ ये वाली चीज़ें पिक की है, कोई इन्फॉर्मेशन पिक की, तो उसके लिए हम्म। हमें रेफरेंस एंड या रिसोर्सेज एक और डालना मैं भी तुमको ज़रूरी है। ऐड ऐड करना चाहूंगा इसमें। यस, क्या होता है कि नॉर्मली प्लेगरिज्म का तुमको ऐसा नहीं होता कि जीरो होना चाहिए। प्रोफेसर के ऊपर रहता है। कोई प्रोफेसर 50% प्लेगरिज्म, मतलब अगर 50% के ऊपर जा रहा है तुम्हारा प्लेगरिज्म, जैसे अभी अपने मैंने बताया जैसे कि ऑनलाइन में सबमिट करते हैं जो भी असाइनमेंट सबमिट करते हैं, तो ऑनलाइन के अंदर ही उनके अंदर टर्निटिन करके, जैसे एएसयू टर्निटिन यूज करता है प्लेगरिज्म चेक करने के लिए। तो जैसे मैं फाइल असाइनमेंट सबमिट कर रहा हूँ, तो वो टर्निटिन स्कोर दिखाता है कि मेरा कितना परसेंट दूसरे, मतलब जिसने आर्टिकल्स लिखे हैं, यानी तो मैंने लिंक से लिए हैं, कोई भी वेबसाइट से लिया है, जो भी जर्नल्स हो गए, तो वो आर्टिकल्स हो गए, वहां ट्रैक से कर ले रहा लेते हैं हूँ। वहाँ पर, ये वो, ऐसा है। प- वो या वो ट्रैक करके परसेंटेज दिखाता है कि इतना परसेंट इसने कॉपी किया है। सो इट्स टोटल डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर, लाइक हाउ मच परसेंट दे पुट ऑन योर असाइनमेंट्स। तो कैसा होता है कि सीन कि कोई प्रोफेसर 10% रखते हैं, कोई प्रोफेसर 15% रखते हैं। मैंने थोड़े प्रोफेसर थे जो 10%, 10 या 15% ही रखते थे।
थोड़े मतलब वो स्ट्रिक्ट प्रोफेसर हो गए वो, राइट। और थोड़े प्रोफेसर थे कि जो 50% रखते थे कि 50% के ऊपर गया यू विल गेट अ सो प्लेगरिज्म, मतलब ये ऐसा डिपेंड मतलब करता है कॉपी। प्रोफेसर टू प्रोफेसर एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। या या एंड ऑफ कोर्स यार अभी तो कैसा हो गया कि यार टू फाइंड एनीथिंग, अब तो चैट जीपीटी एंड ऐसी बहुत सारी एआई, हमारे पास एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स एंड साइट्स आ गई है जहाँ से हम कुछ भी डिटेल्स निकाल सकते हैं रिगार्डिंग असाइनमेंट हो या कोई भी चीज़ें हो। सो ये वाला मेथड क्योंकि अभी एआई बेस्ड निकला है तो वो किसी ने पर्टिकुलरली आर्टिकल पब्लिश नहीं किया है, वो पर्टिकुलरली किसी ने वहाँ पर फिट नहीं किया है, वो एआई बेस्ड है, वो बहुत सारी रिसोर्सेज से कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन हमें लाकर एक एक स्टेटमेंट बनाकर दे रहा है वहाँ पर। तो ये आप एआई भी नहीं यूज कर सकते राइट फॉर दिस। नहीं, सो मतलब थोड़े असाइनमेंट्स होते हैं। ओके। जैसे हमारे मेरे 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 जब भी मास्टर्स कर रहा था मैं, तो उसमें मेरा एक सब्जेक्ट था प्रोफेसर, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि एक एक असाइनमेंट ऐसा दिया था कि तुमको एआई यूज करना है। अच्छा। एआई यूज करके उस एआई को तुम दो कि ये क्वेश्चन दो उनको, एआई जो दे रहा है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करो, एआई जो दे रहा है उसको पढ़ो, पढ़ो। तुमको उससे क्या समझ में आया वो लिखो। राइट। सो सो जैसे अभी थोड़े प्रोफेसर कैसे हो गए, सबको पता है कि स्टूडेंट्स दे आर यूजिंग एआई टूल्स एंड देन दे आर जस्ट लाइक दे रहे हैं उनको क्वेश्चन दे रहे हैं, राइट। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं असाइनमेंट में डाल रहे हैं। सो व्हाट दे डू इज लाइक दे जस्ट एडेड द असाइनमेंट लाइक यू यूज एआई, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि तुम करो पर तुम्हारा कुछ भी हो तुम्हारा ओन होना चाहिए कि तुमको क्या समझ में आया। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया कोई भी राइट। चीज, what you understood from that thing just like मतलब दैट इज तुम्हारा जो ट्रिकी पार्ट बताओगे। कि या आपने जो असाइनमेंट दिया है क्या पता प्रोफेसर उसी से कुछ क्वेश्चन पूछ ले निकाल कर कि या इसका या क्या तो मतलब, या ये वाला क्यों ये वाला ऐसे आया राइट। सो ओके जैसे ओके। जैसे एआई टूल हो गया, एआई टूल थोड़े मतलब डिफरेंट वर्ड्स देता है, मतलब जैसे अपने थोड़े वर्ड्स होते हैं जो तुमने कभी सुने ही नहीं सुने होंगे, नहीं उसका होते मीनिंग भी राइट, तुमको पता नॉर्मल नहीं होता नॉर्मल है। लाइफ में नहीं यूज या करते राइट। या तो वो इजीली समझ में आएगा उनको कि तुमने एआई यूज किया है, क्योंकि जैसे वो प्रोफेसर थे तो जिसने थोड़े दिन में डाला था, तो उनको आके पूछा कि इस ये वर्ड का मीनिंग क्या है, अच्छा। क्योंकि आपने तो कॉपी पेस्ट डाल दिए, तो ये वर्ड का मीनिंग क्या है, तो अपने को भी पता पता होना चाहिए होना कि वो वर्ड चाहिए का मीनिंग वर्ड का क्या है। मीनिंग क्या है राइट। या सो मतलब ऐसे थोड़े वर्ड्स होते हैं जो मतलब डिफरेंट देते हैं, मतलब मे बी इट्स सेम मीनिंग बट द वर्ड इज लाइक इट्स न्यू टू एवरीवन, हाँ लाइक राइट। कभी मतलब वो सुना ही नहीं वर्ड्स ऐसा ऐसे होते वर्ड हैं कि जो वंस इसका। इन अ ब्लू मून यूज करते हैं हम कभी। या गॉट या दैट गॉट दैट। एंड रिगार्डिंग अगर मैं अब बात करूँ यार स्टडीज़ की, तो हमने बात कर ली कि कैसा स्ट्रक्चर है और कैसे असाइनमेंट्स एग्जाम्स एंड सारी चीज़ें, हमने प्लेगरिज्म की भी बात की। आई वॉन्ट टू आस्क नाउ रिगार्डिंग जॉब्स। नॉर्मली अभी जैसे हमने कुछ कनाडा के पॉडकास्ट किए थे उसमें ऐसा था कि जो स्टूडेंट्स है वो आके ही पहले जॉब्स वगैरह ढूंढना स्टार्ट करते, भले ही उनका यूनिवर्सिटी या एग्जाम्स या स्टडीज़ चालू नहीं हुई होगी, फिर भी वो पहले आकर जॉब्स ढूंढना चालू करेंगे कनाडा में। दे विल फाइंड जॉब एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग फॉर पार्ट टाइम, या तो नॉर्मली या ऑफ कोर्स एज ए स्टूडेंट जा रहे तो आप पार्ट टाइम ही वर्क कर सकते हो। व्हाट अबाउट यूएसए? लाइक यूएसए में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर रहता है कि आप लाइक पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो विद स्टडीज, या उनके कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस अपार्ट फ्रॉम कनाडा या फिर और कोई कंट्री के? तो यूएसए में क्या होता है कि या वी कैन डू पार्ट टाइम व्हेन यू आर एनरोल्ड टू एनी यूनिवर्सिटी। ओके। तो जैसे यूनिवर्सिटी था मेरा यूनिवर्सिटी स्टार्टेड था अगस्त 18 2022, सो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट डे, एंड जिस दिन मेरा यूनिवर्सिटी का एंड हो रहा है उस तक ही कर सकता हूँ, नॉट बिफोर लाइक जैसे 18 अगस्त मैंने बताया तुमको डेट, तो मैं 17 को या 16 को आ रहा हूँ यूएस में, पार्ट टाइम मिला तो मैं काम नहीं कर सकता, मैं 18 से स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके। तो जो तुमको या जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी में, सो जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट काउंसिल करके होता है उनका, आईएसएससी बोर्ड बोलते हैं, वो सब तुमको बेचते हैं कि तुमको क्या कैसे पार्ट टाइम मतलब कितने घंटे करने, मतलब नॉर्मली जैसे अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो पढ़ाई सेमेस्टर में मैं सिर्फ 20 आवर से काम कर सकता हूँ, ओके। उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर उससे ज़्यादा एक्सीड हो रहा है तो वो फिर मेरा रिमार्क लग जाता है, मतलब ओके। अगर वो देख ले या आईएसएससी वाले देख लेते हैं, वो बोर्ड देख लेता है कि तुम 20 आवर से ज़्यादा कर रहे हो, तो इट्स अ प्रॉब्लम टू यू कि मे बी तुम डिपोर्ट हो सकते हो। राइट, बट यहाँ पर ऐसा भी है ना तो करण कि या कनाडा में क्या होता है कि कई बार फ्यू स्टूडेंट्स प्ले स्मार्ट, वो क्या करते हैं कि 20 आवर्स तो वो बता देते कि हमने वर्क किया है, एंड बाकी कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा आवर्स है वो कैश में भी वर्क कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये नहीं, पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं होता, ओके। नहीं होता है, क्योंकि जो भी ऑन कैंपस जॉब करते हैं सारे अपने रिकॉर्ड होते हैं। जो भी अपने को एम्प्लॉयर, जैसे मेरा एम्प्लॉयर था एरामार कंपनी। ओके। एरामार कंपनी इज लाइक वो स्टारबक्स से टाई अप है। ओके। तो मैं स्टारबक्स में काम करता था, तो मैं 20 आवर्स से काम कर सकता हूँ। या अगर मेरा जो मैनेजर 22 भी दे रहा है, वो ओके। देगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि मेरे 20 आवर्स से लिमिट है करके। राइट। क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन काम करते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम करते हैं, तो दे डोंट नो लाइक कि तुम कहाँ से हो। राइट। सो दे कंसिडर इट्स लाइक इट्स फॉर एवरीवन। सो जैसे मेरा 20 आवर्स, मुझे पता है कि मुझे बोला गया है कि तुम 20 आवर्स से कर सकते हो, कि मेरे रूल्स में है कि 20 आवर्स से कर सकता हूँ मैं। तो मैं एक्सीड नहीं कर सकता। अगर वो तुमको, जैसे तुम्हारा मैनेजर तुमको 22 आवर्स या 25 आवर्स दे रहा है, तुमको बोलना चाहिए मैनेजर को कि नहीं, मैं 20 आवर्स से कर सकता हूँ, अच्छा। 25 नहीं कर सकता और मैं। अगर बाय मिस्टेक किसी वो ने कर देते दिया हैं तो वो फंस जाएंगे वहां पर। या या मतलब इट्स ऐसा नहीं कि फंस जाएंगे, क्योंकि इट्स डिपेंड्स ऑन द लक। जैसे मैं 1 साल से कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, और तुम कर रहे हो, तुम पकड़ा गया, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन अच्छा। लक। ओके। लाइक मैं नहीं बोल राइट। सकता कि या कब कब किसको मतलब पकड़ ले, वो पकड़ ऐसा ले। नहीं है। राइट। तो इसलिए इसलिए कभी भी काम करो, डोंट बी टू मच ग्रीडी। क्योंकि पढ़ाई करने आए, पढ़ाई करते हैं थोड़ा, मतलब पार्ट टाइम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे लिविंग के लिए अपने। राइट। 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 इंडिया से एक्सपेंसेस। पैसा ना आए, सिर्फ यहाँ पे अपना एक्सपेंसेस निकल जाए, उसके लिए पार्ट टाइम कर रहे हैं। क्योंकि मास्टर्स होने का तुम जॉब करोगे, तुमको अच्छा पे मिलता है। अच्छा। जैसे मेरा मास्टर्स हो गया, उसका पे बहुत अच्छा होता है। ओके। तो तुमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मास्टर्स में मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूं, राइट। बहुत राइट। पैसा कमा रहा, ऐसा कुछ नहीं रहने का। पढ़ाई करने आ रहे हो, मतलब पढ़ाई करने ही रहो। अगर बैलेंस तुम करके वर्क, चलना पड़ेगा जैसे इसको भी। वर्क वर्क वीजा पे आ रहे हो, तो वो अलग बात है। स्टूडेंट वीजा पे तुम मतलब इतना मत रिस्क करो। नहीं लेनी चाहिए कि सिर्फ तुम्हारा एक्स्ट्रा हम लोग रेडी होके अगर ज्यादा वर्क कर रहे हैं वो चीज के लिए। या क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं, इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ, कि बहुत सारे जन, मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी देखा है, बहुत सारे जन को देखा है, जो मतलब थोड़ा मतलब ऐसे करके डिपोर्ट हो गए। अच्छा, डिपोर्ट हो क्योंकि गए तुम, डायरेक्टली? हाँ डिपोर्ट हो गए, सीधा डिपोर्ट। नो वार्निंग, कुछ नहीं, डायरेक्ट वो आते मतलब हैं, तुमको लेके जाते हैं डिपोर्ट। होमलैंड सिक्योरिटी जैसे करके कि होता है, नॉर्मली वो आपने अभी आते हैं। बताया था कि ऐसा कुछ रहता है, कुछ कंडीशंस जैसे प्लेगरिज्म वाली, तो उसमें हम फाइट बैक कर सकते थे, इसमें फाइट बैक भी नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको दिख जाता है ना वहां पे, तुम क्या फाइट बैक करोगे। राइट। इट्स लाइक तुम्हारा सब मशीन के ऊपर ही होता है यहाँ पे। जैसे अपने कोई बुक में टाइमिंग लिखना कुछ नहीं होता, पूरा मशीन में होते जाता है। पंच इन तुमको पंच आउट एम्प्लॉय होता आईडी है देते यहाँ हैं, जैसे अपने पंच इन पंच आउट करते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी सब अपने कंपनीज को देते हैं, यहाँ पे भी पे। हमको राइट। एम्प्लॉय आईडी होता है। वो एम्प्लॉय आईडी डालते हैं, पंच इन पंच आउट, अपना टाइमिंग दीजिए, कब आए कब गए, कितने आवर्स काम किए। तो अपना मतलब अपना अपने को देखना होता है कि अपने कितने घंटे काम कर रहे हैं। नॉर्मली एक बार मैं कभी, जैसे अभी 20 आवर्स है मुझे शिफ्ट दिया है, और एक शिफ्ट में जैसे कोई एक बंदा लेट आ रहा है, या मतलब कुछ वो लेट हो गया, तो वो अपने को बोला कि 10-15 मिनट तुम कवर करो मेरा, मैं हाँ। आ रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। तुम कवर कर रहे हो, तो तुम मेक श्योर कि तुम नेक्स्ट शिफ्ट में वो 10-15 मिनट उतना कम करो। कम करो। राइट, एवरीथिंग लाइक। या अच्छा, ये बहुत मैटर या करता है। एवरी एवरी मिनट काउंट्स। एवरी मिनट काउंट्स, यस। या तो जैसे कभी कभी मुझे भी लगता है कि जैसे मेरा, जैसे ज्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट थोड़ा, ये कॉस्ट मंथ ऑफ का लिविंग, जो हाँ। महीने का एक्सपेंस था थोड़ा ज्यादा ज्यादा हो गया। जैसे मेरा बजट $900 है, $1000 मैंने खर्च कर लिए। कभी कभी लगता है कि चल ठीक है, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, क्या हो जाएगा। पर कभी कभी वो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब क्या, अपने को सिर्फ $100 के लिए तुम्हारे 10-15 लाख तुम जो लोन लेते हो इंडिया से, जहाँ पे राइट। यूएस से स्टडी लोन लेके आते हैं। मैंने लोन लिया है, तो मैं 30 लाख का लोन है। तो सिर्फ $100 के लिए वो 30 लाख रिस्क तो पे नहीं अपने डाल सकते आप उसको। रिस्क में राइट। नहीं रख सकते ना। राइट। राइट। ये राइट। ये ये बहुत सारे जन को मैं, जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं, सबको यही बोलता हूँ। जो भी मैं अभी मतलब पार्ट टाइम में काम करता था, मैं भी सबको यही बोला था कि इतना मतलब अपने सिर्फ इतने के लिए देख के जाएंगे, तो अपने को बहुत बड़ा नुकसान होने जाता है राइट, फ्यूचर मतलब इन में। शॉर्ट अगर हम तो इसका एक वो मत कंक्लूजन करो। लाए तो ये है कि अगर आप स्टूडेंट पर आ रहे हो तो जो जितने आपको अलॉटेड आवर्स है उतना ही काम करो। हम्म अगर हम्म आप हम्म कुछ भी थोड़ा बहुत
करने के चक्कर में आप ज्यादा करने का ट्राई कर रहे हो तो डिपोर्ट भी हो सकते हो, और उसमें कोई भी आप फाइट बैक नहीं कर सकते, उसमें आप वापस उनसे या आर्ग्यू नहीं कर सकते, या फिर एक चांस भी नहीं मांग सकते, वो डायरेक्टली आपको डिपोर्ट कर देंगे। हम्म तो एट दी या एंड कंक्लूजन वही होगा कि आपने जितना भरा है पैसा, आपका स्टडीज भी गया, आपका लाइक जो यूएस आने का कॉस्ट एंड एवरीथिंग जितना आपने एक्सपेंस किया सब कुछ पानी में गया। या राइट। एंड ऑफ कोर्स करण, आई वांट टू आस्क कि यार एक्सपेंसेस की बात हो ही रही है, सो व्हाट इज द लिविंग कॉस्ट, यानी कि चाहे वो रेंट हो, चाहे वो ग्रोसरी हो, या फिर जो अदर एक्सपेंसेस है, तो नॉर्मली वो किस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर रहता है इन यूएसए फॉर स्टूडेंट्स? सो यूजुअली यूएसए में इट्स बेस्ड ऑन यू, तुम कैसे रहना चाहते हो। अगर तुम शेयर्ड रूम में रह रहे हो तो तुमको इट विल कॉस्ट यू लाइक $450 पर रूम, ओके, इट्स शेयरिंग और और इट्स यूटिलिटीज सिंगल रूम और पर्सनल रूम? या शेयरिंग शेयरिंग में, शेयर्ड रूम शेयर्ड रूम शेयर्ड रूम में, ओके। या शेयर्ड रूम में $450, मतलब मैं एंड लाइक व्हाट अबाउट ये मैक्स प्राइवेट बोल रूम? रहा हूँ मैं। प्राइवेट रूम कितना या रहता है? ये प्राइवेट रूम लाइक लाइक $800 इज द मिनिमम, ओके, मैं बोल सकता हूँ। और मैक्स तो फिर अपने बोल नहीं सकते, कि अपने ऊपर रहेगा कि जितने लग्जरी अपार्टमेंट जाएंगे उतना लग्जरी होता है वो। राइट। और मैं तो चाहूंगा मैं कि आप शेयर एक रूम बार की बात इंडियन करूँ। करेंसी में भी बता दो ऑडियंस को कि ये जितना आप रेंट बता रहे हो $450 एंड हाँ $800 कितना होता है इन इंडियन करेंसी? या सो $450 तुम्हारा हो गया लाइक 30,000 35,000 रुपीज। ओके, या एंड वो भी सो शेयरिंग वो वाला तुम्हारा शेड रूम, या शेयर्ड या में? शेड रूम में। ये भी सिर्फ रूम रेंट की बात कर रहा हूँ मैं। फिर इसमें अपने को यूटिलिटीज ऐड होता है। यूटिलिटीज के अंदर तुम्हारा जो वाटर बिल हो गया, ट्रैश हो गया, पार्किंग हो गया, वो सब आ जाता है। अच्छा, ये अलग से, और थोड़े इंक्लूड कुछ भी नहीं है? वो अलग से होता है। थोड़े अपार्टमेंट्स होते हैं कि वो ऐड करके रखते हैं, हम्म। थोड़े होते हैं कि वो एक्स्ट्रा होता है। फिर एक्स्ट्रा मतलब यूजुअली अपार्टमेंट के ऊपर $100 देते हैं। तो अगर रूम में 5 जन रह रहे हैं तो फिर तुमको 5 जन मतलब $20 एक्स्ट्रा तुमको वो ऐड करेंगे अच्छा, तुम। फिर वाईफाई बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। तो तुम फिर तुम्हारा जो खाने का हो गया ग्रोसरीज। या ग्रोसरीज हो गया, वो सब हो गया। तो तुम अगर शेड रूम में रह रहे हो तो तुम्हारा $650 to $700, इट कम्स लाइक 50,000 to 55,000 रुपीज इन इंडियन रुपीज, रुपीज में, राइट। मैं बोल तो सकता हूँ। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं या कि अराउंड $700 इज एन मिनिमम एक्सपेंस, वो आपका फिक्स कॉस्ट है, उसमें आप हम्म कुछ कट ऑफ नहीं कर पाओगे। एक्सपेंसेस में रेंट आ नहीं गया, आपका नहीं ग्रोसरी आ गया, अदर एक्सपेंसेस जो मिसलिनियस है या आपने वो बताया। हाँ तो ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट $700 अ मंथ, एंड ऑफ कोर्स आपको इसीलिए कि हसल करना ही रहता है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि हम अगर हम्म हमारे पास जॉब हम्म नहीं है तो हम ढूंढ भी नहीं रहे या बैठे ही हुए, तो एटलीस्ट वहाँ पर काम तो करना ही पड़ेगा या इफ वहाँ पर जा रहे तो। हम्म राइट। यूजुअली तुमको मिल जाता है काम, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलेगा, बस अपने को सर्च करना पड़ता है। और मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, जो आने वाले हैं, मतलब यूएसए के लिए प्लान कर रहे हैं, जब तुम्हारा यूनिवर्सिटी फिक्स हो जाता है कि तुम ये यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो मेक श्योर दैट तुम कॉन्टेक्ट्स बढ़ाओ वो यूनिवर्सिटी में थ्रू वाया लिंक्डइन। राइट। तो लिंक्डइन में तुमको सब, जैसे ही जो भी एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी डालोगे, जो भी मतलब पढ़ाई कर रहा है वो उन सबका आएगा, राइट। उनसे कांटेक्ट करो। सो दैट वे यू विल गेट सम नेटवर्क इन लिंक्डइन। तो वैसे तुम जैसे अभी प्रोफेसर के नीचे काम करते हैं यहाँ पे यूएसए में हम लोग, हम्म। तो जो प्रोफेसर के नीचे काम करते हैं उनका पे ज़्यादा होता है। जैसे अच्छा। पार्ट टाइम मैं स्टारबक्स में करता हूँ, मेरे से ज़्यादा उनका पे ज़्यादा होता है। और अगर तुम्हारा फीस भी कम करना है, तुमको स्कॉलरशिप चाहिए, नॉर्मली अपने जीआरई एग्जाम लिखते हैं तो भी स्कॉलरशिप मिलता है। थोड़े यूनिवर्सिटी ओके। स्कॉलरशिप देते हैं जीआरई एग्जाम लिखने से, बेस्ड ऑन योर जीआरई स्कोर। और वैसे तुमको जीआरई तुम लिखे हो, नहीं आया स्कोर या स्कॉलरशिप नहीं मिला, तुम प्रोफेसर के नीचे काम करोगे, रिसर्च असिस्टेंट या तो टीचिंग असिस्टेंट, ग्रेडर। नॉर्मली टीचिंग असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट, आरए और टीए करके बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। राइट। तुम वो कर रहे हो प्रोफेसर के नीचे, तो प्रोफेसर अगर कोई रिसर्च कर रहा है, प्रोफेसर को फंड मिल रहा है कॉलेज के द्वारा, दे कैन गिव योर स्कॉलरशिप, लाइक इट कैन रिड्यूस योर फीस लाइक 5,000 या 10,000। तो कभी बहुत कभी अच्छा क्या है होता है वो कि भी। तुम्हारा सेमेस्टर फीस पूरा माफ हो जाता है। क्या बात है, कोई दैट्स कोई ग्रेट। प्रोफेसर के, या बेस्ड ऑन द फंड दैट प्रोफेसर गेट्स। राइट। तो वो प्रोफेसर जितना फंड मिलता है उसके ऊपर ही तुम्हारा मतलब स्कॉलरशिप जितना मतलब पूरा माफ करना है सेमेस्टर फी, नहीं तो कुछ परसेंट माफ करना है, वो सब होता है। राइट। तो सो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू कमर्स टू यूएसए, बोल सकता हूँ। ऑफ कोर्स यार, यहाँ पर बहुत सारी बातें हमने ये वाली डिस्कस की। एंड व्हाट इज द एवरेज पे, जैसे कि नॉर्मली हमने कनाडा वाला जो पॉडकास्ट था उसमें देखा था कि
प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करता है जो मिनिमम वेजेस का जो पे होता है वो। तो यूएसए में पे क्या रहता है नॉर्मली लाइक फॉर पर आवर? या सो यहाँ पे पर आवर जब मैं करता था तब 13.85 था। ओके। अभी रिसेंटली जनवरी में $14.25 हुआ है पर आवर, सो $14.25। तो इंडिया में मैं अगर बोलना चाहूँ तो 1000 रुपीज 1 घंटे का। ओके या बट ऑफ कोर्स तो उसके सामने नॉर्मली अगर एक्सपेंसेस भी वैसे है। या अगर तुम महीने में करोगे 20 आवर्स और तुमको कितना, तो $900 मिलता है तुमको सब। और यहाँ पे टैक्स भी कटता है, तो कंपलसरी टैक्स कटता है। बट वो टैक्स तुम फाइल करोगे नेक्स्ट ईयर में, तो तुमको टैक्स रिफंड भी आता है। गॉट ऐसा इट। नहीं कि अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टैक्स रिफंड पूरा रिफंड आता है। तो टैक्स जब कटता है तो जब वरी होने की जरूरत नहीं कि टैक्स ज़्यादा कट रहा है। जैसे मैं था तो मेरा ज़्यादा टैक्स कटता था, और कुछ स्टूडेंट्स का था जिसका टैक्स नहीं कटता था। ओके। तब मैं बहुत वरी होता था कि मेरा मेरा पे कम आ रहा है। जैसे उनको $1000 मिले तो मुझे $800 ही मिलते थे हाँ महीने राइट, में। ऑलमोस्ट कम हो गया रेस। बट या बट फिर क्या होता है कि 1 साल बाद वो बल्क में तुमको अमाउंट आ जाता है, तो उसकी टेंशन नहीं है। एंड व्हाट अबाउट टूरिस्ट प्लेसेस? बिकॉज यार पहले तो जब कोई भी यूएसए प्लान करता है तो एज पर यू ऐसी कौन सी हम्म। बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है जो अगर कोई यूएसए घूमने के लिए आ रहा है प्रिसाइजली तो वो वाली टूरिस्ट प्लेस तो ऑफकोर्स जाना ही चाहिए। या तो न्यूयॉर्क, जैसे टाइम स्क्वायर बोलते हैं, यस। न्यूयॉर्क विजिट करो। मैं सजेस्ट करूँ तो एरिजोना विजिट करो। एरिजोना कैसा है, एरिजोना क्लाइमेट कैसा है कि सेम अपनी इंडिया जैसा ही है। समर में थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो जाता है, बट आफ्टर समर विंटर यहाँ पे मानसून तुमको दिखेगा नहीं, सिर्फ विंटर दिखेगा, क्योंकि बारिश का मौसम अदर आता ही नहीं है, यहाँ पे बहुत कम है, रेयर है बारिश। अच्छा। सो दैट्स अ गुड प्लेस फॉर एरिजोना। न्यू मेक्सिको जा सकते हो। ऐसे मतलब हर स्टेट में एक एक चीज़ है, तुम देख सकते हो। तो ऐसा मैं मतलब स्पेसिफिक बोल नहीं सकता कि जैसे कनाडा का तुम्हारा वीडियो था कि सब बोलते हैं नाइग्रा फॉल्स। या ऑफ कोर्स नाइग्रा वैसे फॉल्स, यूएसए में सीएन ऐसा टावर वैसा ऐसा सब। या यूएसए में ऐसा एक चीज नहीं बोलता, क्योंकि बहुत सारी हर एक चीजें। स्टेट में हर एक सिटी में बहुत सारी चीजें हैं। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। अब अभी मैंने या या स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हो गया, अब व्हाइट हाउस हो गया वॉशिंगटन डीसी में। यस। बहुत सारे हैं, अब मैं तुमको स्पेसिफिक ऐसे बोल नहीं सकता कि ये तुम कंपल्सरी विजिट करो। बहुत सारी चीज़ है कि जो विजिट करने की चीज़ है, बट बहुत से को पता नहीं है। अब वो जो मतलब अगर तुम स्टडी के पर्पस आ रहे हो, पहले तुम वो स्टेट थोड़ा घूम लो तो तुमको समझ में आएगा कि वो स्टेट में क्या है। राइट। फिर दूसरे स्टेट करो। मैं अभी तक मैंने इतना घुमा नहीं यूएसए, तो मुझे नहीं पता। राइट। एक्चुअली जैसा कि आपने अभी तो व्हाइट हाउस की बात की तो मैं अभी एक रिसेंटली सीरीज देख रहा था ऑन नेटफ्लिक्स, दैट इज डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, जो कि पूरा मतलब वो हम्म यूएस प्रेसिडेंट और उसके ऊपर ही पूरी सीरीज है। एंड इट वाज रियली अमेजिंग एंड मतलब ऐसा बोला जाता है कि व्हाइट हाउस है वो दुनिया का सबसे सिक्योर हाउस है। यानी कि वहाँ की हम्म सिक्योरिटी इज द नेक्स्ट लेवल, कि उसको कोई भी टच नहीं कर सकता। दैट्स दी सिक्योरिटी लेवल। और ऑफ कोर्स वो सीरीज में भी पता चल रहा था कि हाउ अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी क्या होती है, उनके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उनके टर्म्स क्या होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। सो इट वाज रियली अमेजिंग नोइंग दैट कि यार एक प्रेसिडेंट के कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कितने सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, कि जब प्रेसिडेंट को अगर कहीं बाहर भी निकलना है या अगर उसको पब्लिक अपीयरेंस में भी जाना है तो उसके पहले कितने सारे क्लियरेंस होते हैं एंड एवरीथिंग। अगर कोई स्टूडेंट यूएसए आ रहा है फॉर स्टडी पर्पस, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसे इंडिया से लानी चाहिए? बिकॉज उसे पता है कि वो अगर एक बार यूएसए आ रहा है तो ऑलमोस्ट वो 2 साल 3 साल तक यूएसए में रहेगा, फिर ही वो इंडिया आएगा, अनटिल एंड अनलेस कोई अगर इमरजेंसी रीजन हो हम्म तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम्म। हमें एज एन इंडियन स्टूडेंट यहाँ से कैरी करनी चाहिए जो वहाँ पर नहीं मिलती है? तो नॉर्मली अपने स्पाइसेस हो गए, अपने घर के स्पाइसेस होते हैं, उसमें जो टेस्ट होता है अपने को यहाँ यूएसए में नहीं मिलेगा। ओके। तो वो सब ला सकते हो। बाकी नॉर्मली राइस और पल्स सब तो यहाँ पे मिल ही रहा है। और बहुत सारे इंडियन, हर हर स्टेट में इंडियन स्टोर्स कंपलसरी है। तो कुछ वरी होने की ज़रूरत नहीं कि जो तुम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जो स्टेट में जा रहे हो, जो सिटी में जा रहे हो, इंडियन स्टोर ना हो। अभी हर एक सिटी में इंडियन स्टोर है। इंडियन स्टोर खुल रहा है और इंडियन राइट। रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं। तो वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि तुमको हर चीज़ यहाँ पे यूएसए में मिलता है। राइट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एक भी चीज़ कम्युनिटी नहीं कि भी तुमको नहीं मिलता। ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश हो चुकी है, कि हमने देखा कि मोस्टली जो गुजराती कम्युनिटीज है दे आर मोर इनटू मोटेल्स, मोटेल्स एंड होटल्स जिसे कहते हैं, कि हम्म उन्होंने मोस्टली अपना जो बिजनेस है लाइक एज पर यू आपने तो देखा ही होगा कि क्या स्ट्रक्चर रहता है, लाइक मोस्टली दे आर इनटू हम्म दिस बिजनेस ओनली, हम्म। मोटेल्स एंड हाँ, सुपरमार्केट्स और ये वाली चीज़ों में। गैस स्टेशन या ओके। मोटल्स हो गया, गैस स्टेशन हो गया और सुपर मार्केट हो गया। तो उसमें वो लोग हैं।
और अपने गुजराती ज़्यादा बोले तो कैलिफोर्निया साइड। मैंने सुना है कि मेरा फ्रेंड जो था कैलिफोर्निया में, वो बता रहा था कि यहाँ पे सब गुजराती वाले ये सब क्या है, खमन ढोकला ये सब क्या है। मतलब वो साउथ इंडियन है, तो उसको राइट। पता नहीं था कि वो सब मुझे सब बता रहा था कि अरे यहाँ पे खमन बोल रहे हैं, ढोकला बोल रहे हैं, जलेबी बोल रहे हैं। हाँ, बोला हाँ वो सब गुजराती सो डिशेस है, प्रॉपर इंडियन ऑथेंटिक यू फूड है, यू वो भी मस्ट वहाँ ट्राई। पर या अच्छे से मिलता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। वेदर हो गया, उसकी कंडीशंस क्या रहती है नॉर्मली, कौन से ऐसे पर्टिकुलर प्रोविंस है जो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, एंड व्हाट वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने जब ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था तो आपके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा टू गेट एडजस्टेड विद दैट पर्टिकुलर वेदर या जो भी सीजन वहाँ पर चल रहा था, एंड आपका स्लीप साइकिल भी चेंज होता है क्योंकि टाइम जोन अलग है। सो हाउ वाज योर फर्स्ट वीक्स या फर्स्ट मंथ, आई मस्ट से। या तो जब मैं आया था तो मैं एरिज़ोना आया था पहले। तो एरिज़ोना में वेदर अपनी इंडिया जैसा ही होता है, बट यहाँ पे समर में थोड़ा ज़्यादा समर पीक चला जाता है कि जैसे डिग्रीज में बात करूँ तो 50 to 55 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और फ़ारेनहाइट में यहाँ पे लास्ट ईयर हाईएस्ट था, बोले कि 120 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट गया था। तो इट्स लाइक 60 डिग्री सेल्सियस ऑफ बोल कोर्स, सकता हूँ हाँ। मैं, तो वैसा। और एरिज़ोना में मैंने 10 से 15 बार बारिश गिरते हुए देखा ये 2 साल में, अच्छा। क्योंकि बहुत कम बारिश। या ये एरिज़ोना इज़ नोन एज डेजर्ट एरिया। अच्छा। तो तुमको पूरा डेजर्ट ही दिखेगा यहाँ पे, तुमको इतना बारिश नहीं होती है यहाँ पे। और ठंडी मौसम सही है, मतलब जो भी स्नो एरियाज में रहते हैं, जैसे चिकागो हो गया या नहीं तो न्यूयॉर्क हो गया, जो भी मतलब वहाँ पे पूरा ठंडी रहता है उनको। फिर मतलब 12 मंथ्स पूरा उनको ठंडी ही रहता है, मतलब ओके। समर भी उनको इतना इतना समर नहीं लगता है उनको, थोड़ा मतलब रहता है कि ऑल्सो करण, आई वॉन्ट टू आस्क कि आप जिस पर्पस के लिए यूएस से आए थे, जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो उसका वहाँ पर स्कोप कैसा है, और अगर सिमिलर फील्ड जो आपकी कंस्ट्रक्शन वाली फील्ड है तो उसका ग्रोथ स्कोप और फ्यूचर क्या है वहाँ पे, प्लस उसके लिए कौन सी एग्जाम्स यहाँ पर ऑप्ट करनी पड़ती है टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो नॉर्मली यूएसए कोई भी आने के लिए अपने आईएलटीएस एग्ज़ाम देते हैं और जीआरई एग्ज़ाम देते हैं। अभी रिसेंटली ड्यूओलिंगो ऐड हुआ है थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ निकाल दिए फिर से। कोविड की वजह से ड्यूओलिंगो बहुत सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही थी, पर अभी जैसे जैसे कोविड निकल रहा है, और नॉर्मली कोविड पीरियड में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे यूएसए, तो उस वजह से अभी वो ड्यूओलिंगो एग्ज़ाम निकाल रहे। सो मोस्टली आईएलटीएस और जीआरई एग्ज़ाम के ऊपर ही हम यूएसए आ सकते हैं। ओके। और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मैं जॉब वॉचेस बोलता हूँ, तो तुमको अच्छा है यहाँ पे अभी, मतलब मिल रहे हैं जॉब्स बहुत सारे जन को। ऐसा नहीं कि पूरा जैसे आईटी का मार्केट जैसा अभी है वैसा तो नहीं है कंस्ट्रक्शन का। राइट। अच्छा है, जो भी सिविल बैकग्राउंड से आ रहे हैं या कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से आ रहे हैं यूएसए पढ़ने, अच्छा है उनके अभी एंड मतलब। व्हाट अबाउट रियल या एस्टेट क्योंकि मार्केट, ये जो आपने कंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड ही, तो ऑफ कोर्स आपको रियल एस्टेट का भी आइडिया होगा ही हम्म कि वहाँ का रियल एस्टेट हम्म कैसा है, यानी कितना कॉस्टली है अगर हम नॉर्मली बात करें तो। या तो नॉर्मली अपना एक घर यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम 350K, सो लाइक $350K ओके। के हिसाब से जाता है। तो मतलब और इट्स एन प्रॉपर हाउस, लाइक हाउस की या बात कर इट्स रहे हो अपार्टमेंट की। या इट्स अ प्रॉपर प्रॉपर हाउस। ओके। तो तुमको मतलब 2 BHK या मतलब नहीं तो 3 BHK हाउस मिल जाता है, विद जैसे लैंड हो गया और हाउस बिल्ड करके ही देते हैं यहाँ पे। तो थैंक्स करण फॉर ज्वाइनिंग इन दिस पॉडकास्ट, और इस पॉडकास्ट से हमने बहुत कुछ जाना यूएसए के बारे में कि कैसे वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग स्टडीज एंड लॉट मैनी थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पर विजिट कर रहा है फॉर स्टडी पर्पस, तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आप सभी को बताइए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि, और करण ने भी बताया कि वहाँ पर प्लेगरिज्म मत करना कुछ भी करो, और वरना डायरेक्टली आपको इंडिया डिपोर्ट कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स जितना आपका जॉब का आवर्स है आपको अलॉटेड, उसी जॉब आवर्स में आपको वर्क करना है। एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो विदाउट इफ एंड बट वो वहाँ पर आपको डायरेक्टली डिपोर्ट कर देते हैं। सो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आज हमने जाने फ्रॉम करण, एंड थैंक यू सो मच करण फॉर शेयरिंग योर जर्नी, कि आपने जो अपनी जर्नी शेयर की है यूएसए की रिगार्डिंग। एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू आस्क हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं टू कमेंट डाउन बिलो, अगर आपको कुछ यूएसए के रिलेटेड डाउट्स है, यूएसए के रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, तो हम ट्राई करेंगे कि ऐसा एक और कुछ पॉडकास्ट सीरीज लेकर आए जिसमें हम करण को साथ में रखें, और जो हमारे व्यूअर्स के डाउट है वो हम यहाँ पर करण को पूछेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल।